हायर की 1.6 टन की 5 स्टार एसी मैंने मंगा ली। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार मंगा लूँ क्योंकि गर्मी बहुत होती है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हायर की 1.6 टन की हैवी ड्यूटी इन्वर्टर एसी, ठीक है। तो ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एसी मैंने मंगाई है ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है, और यहाँ पर क्या है कि कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ठीक है। मुझे नीड थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि मैं रहता हूँ टॉप फ्लोर पे। अभी ये एसी कैसी है, क्या कुछ है इसके अंदर, और मैं भाई आपको बता दूं, यहाँ पर इसके अंदर फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं। कूलिंग तो ज़बरदस्त है, देखो अभी भी यहाँ पर ये चल रही है, ठीक है। 23 पर है, ठीक है, 23 पर है। वाईफाई है इसमें, इतने ज़्यादा फीचर है इसमें कि मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि इससे ज़्यादा फीचर किसी एसी में आपको नहीं मिलेंगे भाई, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो क्या कुछ है इसमें। ये है हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी किसे किसे बोलते हैं, जो कि जैसे कि 1.5 टन है, ठीक है। 1.5 टन अगर उसमें आप हैवी ड्यूटी लगा देते हो, यानी कि वो 1.5 टन से ज़्यादा यहाँ पर कूलिंग करती है, ठीक है। अब वो जो देखो 1.5 टन में क्या है कि आपको बहुत सी यहाँ पर एसी मिल जाती है जो कि कूलिंग मैक्सिमम उनकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी रहती है, 4800, 4800, 4900, 5000 से ऊपर जाती ही नहीं है वो। तो ये है 1.6 टन, हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम वो है 5460, ठीक है। 5460 वोट की इसकी कूलिंग है, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसलिए इसको हैवी ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने मंगाई है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इंडोर है, ये आउटडोर है, जो कि लग रखी है। ये इंडोर यहाँ पे लगी हुई है, जो आउटडोर है वो बाहर लगी हुई है, ठीक है भाई। इससे पहले मैंने मंगाई थी अमेजन से। तो अमेजन से जब मैंने मंगाई तो वहाँ से क्या है कि एक जो आउटडोर की जो यूनिट है वो डैमेज आई थी, तो मैंने फिर उसको रिटर्न कर दिया था। तो चौबा सा तो मामला खराब हो जाता है ना ना, ये तो है डैमेज आया, डैमेज नहीं गया डैमेज नहीं, हाथ से हो जाए, है, हाथ से हो जाए, हाथ से हो जा। ये तो फिर हो डैमेज है भाई यार, यार कैसी बात कर रहे हैं यार, डैमेज है यार, दिख नहीं रही, देख तो फिर आप देख लो, आप है। देख लो। ये वाली भी देखो, बोलो। ये वाली भी चेक करो भाई। बाकी तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है शायद। रिटर्न हो गया तो होता कुछ नहीं इस चीज़। है भाई, ये देखिए खराब तो खराब ही यार, क्यों है। देख लो आप, रिटर्न हो गया तो होता कुछ नहीं है इनसे। अरे नहीं, बहुत कुछ हो नहीं है। तो चल भाई पैक कर दिया, भाई देख पैक कर। फिर मैंने मंगाई ये फ्लिपकार्ट से, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाई, कितने की है, क्या है, कुछ है, वो भी आपको बताएंगे। फ्लिपकार्ट से भाई मैंने जैसे ही मंगाई तो 2 दिन में उसमें एक्सप्रेस डिलीवरी मिलती है, 2 दिन के अंदर आ गई। वो जिस दिन आई उसी दिन यहाँ पर क्या है कि इंस्टॉलेशन के लिए भी यहाँ पर कॉल आ गया मेरे पास, और भैया आ करके लगा करके चले गए। अब जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन की मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई थी वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो भैया के आते ही भैया अपना काम करना शुरू करते हैं, तो लेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वाटर लेवल जो होता है, ठीक है, तो उसको करने के बाद ये निशान लगा लेते हैं और अपना इसमें होल करना स्टार्ट कर देते हैं फिट करने के लिए। अब इतना ही में ही हम बाहर आते हैं, तो जो हमारी इंडोर यूनिट है उसकी जो वायरिंग है, जो दूसरे भैया हैं वो वायरिंग वगैरह इसकी कंप्लीट कर रहे थे उसको अनबॉक्सिंग करने के बाद। और ये वायरिंग वगैरह जैसे कंप्लीट होती है तो फिर आउटडोर यूनिट जो है उसको भी यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं, और उसके जो पाइप वगैरह है वो सब कुछ चेक किया जाता है अच्छे से।
कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। तो सब कुछ सही था, तो भैया ने अपना कर दिया फिर ये काम स्टार्ट कुछ फ़ोटो वगैरह लेने के बाद। अब नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा कि जो निशान लगाया था वो उसमें होल करके वहाँ पर क्या है कि उस स्टैंड को फिट किया जाएगा जहाँ पर एसी अटैच होगी हमारी, ठीक है। तो इसके जो स्क्रू वगैरह है उसको फिट करने के बाद अब इधर एक साइड में भी होल कर रहे थे भैया, तो यहाँ पर हमने इंडोर यूनिट जो है एसी की वो लगा दी है। और लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। और ये है आउटडोर यूनिट इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो एक होल किया है भैया ने, जो होल है वो वाला जो होल है वो सीधा ही कर दिया, जबकि वो इंक्लाइन होता है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा कि भाई वो इंक्लाइन होता है, तो भैया वो मशीन नहीं लेकर आए थे वो वाली, तो इन्होंने सीधा ही कर दिया। करने के बाद जो कॉपर के वायर वगैरह है उसको बैंड वगैरह करके अच्छे से इन्होंने यहाँ पर उसको सेट कर दिया। तो भैया ने सब काम तो सही किया, लेकिन बस ये जो होल है अगर ये इंक्लाइन होता, इनके पास मशीन होती तो और भी बेटर होता, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सही रहा। और एक वाइट सीमेंट मंगवाया था भैया ने, तो वो भी हमने लगा दिया। तो ये इंडोर, ये आउटडोर, और ये है इसका रिमोट, ठीक है। इतना वो फिट कर रहे हैं तो इसका रिमोट दिखा देता हूँ मैं। ऐसा कुछ रिमोट है और इसके अंदर कंपनी ने सेल दिए हैं भाई खुद के। बहुत सी कंपनी खुद के सेल नहीं देती है, लेकिन इन्होंने दिए हैं पैनासोनिक के। और ये कुछ यूज़र गाइड है इसकी कि कैसे कुछ क्या करना है, वो भी चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये हमारी आउटडोर यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है भाई ये आउटडोर की। और ये लगवा रहा हूँ मैं स्टेबलाइज़र वी गार्ड का 55 54A 44A E करके कुछ ऐसा है, इसका लिंक दे दूँगा मैं, आप देख लेना वी प्रोडक्ट में जा करके। तो ये है हमारा यहाँ पर, इसमें अप टू 2 टन तक का हमारा स्टेबलाइज़र है ये। तो इसको मैंने यहाँ पर लगवा दिया है, भैया ने इसको फिट कर दिया अच्छे से। वो कुछ ऐसा लुक आ रहा है अभी निकल करके इसका। और भैया को मैंने कहा था कि यार मेरे जो है कि पर्दे भी लगा देना, ठीक है। तो पर्दे के उसमें होल होने थे और ये 2 लगनी थी साइड में, तो मैंने ये भी करवा दिया, भैया ने कर दिया। तो इसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू भैया का। तो ये वगैरह ये लगाने के बाद ये बहुत दिनों से रखे हुए थे मेरे पास कि एसी वाला आएगा तो उन्हीं से लगवा लूँगा, क्योंकि उनके पास वो मशीन होती है ड्रिलर। और ये रही हमारी आउटडोर यूनिट। और ये भैया ने लगाया था वाइट सीमेंट। अब ये देखो वाइट सीमेंट भी थोड़ा सही नहीं लगा रखा है भैया ने, तो ये क्या है कि दिक्कत होती है बरसात के मौसम में। भाई कूलिंग कर रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी 27 पे चला रखा है मैंने, और यहाँ पे देख सकते हो आप ज़बरदस्त। और ये हमारा स्टेबलाइज़र वी गार्ड का, जो कि है 55 करके है कुछ। और ये कुछ लुक है हमारी एसी का। और ये एसी स्टेबलाइजर ये सब कुछ लगवाने के बाद एक अलग से कनेक्शन मुझे करवाना था एसी का, क्योंकि इसका अलग से एक तार आएगा, क्योंकि मेरे जो फिटिंग है इसमें वो थोड़ी मतलब कम वायर की हो रखी है, ठीक है। 1.5 mm की है इसमें वायर, लेकिन उसमें भी चल जाता, लेकिन मैं अलग से ही इसका करवा रहा हूँ क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता है इसमें। तो एक MCB इसमें लगेगी, जिसके लिए कि मैं एक केबल लेकर के आया था और ये लाया था MCB करके, जो कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आएगा मेरे डायरेक्ट बिजली मीटर से। और ये कुछ ऐसा करके लुक आया है इसका लगाने के बाद। अब ये एक सेपरेट हो गया है हमारा कनेक्शन एसी के लिए, सिर्फ इससे एसी का ही ये अलग से तार है, ठीक है। तो ये ऐसा करके डायरेक्ट ये नीचे से आ रहा है हमारा, ऐसा करके यहाँ से जा करके ये यहाँ से निकाला हमने और ये डायरेक्ट नीचे जा रहा है। आपने देख लिया होगा। अब इसके फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं भाई, क्या कुछ फीचर्स है इसके अंदर। कूलिंग वगैरह तो भाई मक्खन की तरह हो रही है इसमें, ठीक है। अभी फीचर्स इसमें क्या है, देखो इसमें मिलता है आपको AI क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि ये आपके यूसेज के हिसाब से, आपके जैसे कि आप यूज़ करते हो इसी को, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है और आपको ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर फील करा दी। तो AI क्लाइमेट आपको मिलता है इसमें। और इसमें आपको यहाँ पर क्या है कि भाई AI के तो ज़बरदस्त फीचर है इसमें यहाँ पर, ठीक है। देखो एक तो वाईफाई है इसमें, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। इसमें एक ऐसा फीचर है कि जब आप अपने इस लोकेशन पर, जैसे कि यहाँ पर मेरी ये एसी लगी हुई है, अब मैं यहाँ से क्या है कि बाहर चला जाता हूँ, 100 मीटर से बाहर चला जाता हूँ और मैं कहीं और चला गया, ठीक है। एसी मेरी बंद मैंने करके चला गया मैं यहाँ से रिमोट से, और जब मैं जैसे ही 100 मीटर के एरिया के अंदर यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मेरी एसी क्या है कि ऑन हो जाएगी और टेम्परेचर के हिसाब से बढ़िया कूल कर देगी मेरे रूम में अंदर आने से पहले, ठीक है। और सबसे तगड़ा इसका फीचर लगता है कि ये 10 सेकंड के अंदर कूलिंग स्टार्ट कर देती है। हाँ भाई 10 सेकंड के अंदर ये कूलिंग स्टार्ट कर देती है, हैवी ड्यूटी है।
तो इसलिए तो ये फीचर कुछ आते हैं इसके, और भी ज़बरदस्त फीचर है। देखो ये है इसका यहाँ पर रिमोट, ठीक है। अब इस रिमोट में यहाँ पर आपको क्या कुछ मिल जाता है, देखो इसमें यहाँ पर मिल जाता है आपको, मैं यहीं पे आके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको एक ये है टर्बो का ऑप्शन, और ये क्वाइट का, यानी कि क्वाइट पर जब आप इसको करोगे तो ये क्या है कि मतलब साइलेंट हो जाएगी, ठीक है, आवाज़ नहीं करेगी। और टर्बो में क्या है, ये मैक्सिमम अपनी कूलिंग कैपेसिटी पर चलती है, ठीक है। ऐसे इसमें कूल का ऑप्शन है, सब कुछ है। अभी रिमोट का मैं यहाँ पर रिमोट का एक अलग से पार्ट लगा दूंगा कि ये रिमोट के क्या क्या यूज़ कैसे है, ठीक है। तो ये कुछ है इसमें। अभी इसमें मिलता है यहाँ पर इसमें एको मोड, आपको एको मोड में आपको यहाँ पर इसमें 4 यहाँ पर मोड मिल जाते हैं, जिसमें कि एक है इसका S0 करके है, ओके, S1 S करके ऐसे करके है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए रिमोट वाला पार्ट यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। ये है हमारा रिमोट। अब ये है टर्बो मोड, इसमें ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलता है, यानी कि 1.6 टन का जैसे कि मेरा इसी है। अब मैं इसको यहाँ पर 110% की कैपेसिटी पर चला दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्बो पर मैं क्लिक करूँगा, देखो मेरा ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि कूलिंग ये बहुत तगड़ी कर देगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी ये क्वाइट हो गया, आप इसको 2 बार दबाओगे तो क्वाइट हो जाएगा। देखो साइलेंट हो गया है बिल्कुल। और जैसे ही देखो मैं एक जो माइक है अपना ये एसी के पास ले जा करके रख देता हूँ, और आपको और ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा इसमें, ठीक है। तो एक जो माइक है मेरा ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो आपको सुनाई आएगी अच्छे से कि हाँ सही में कुछ हो रहा है। तो अभी क्वाइट मोड पर है वो, कोई भी आवाज़ नहीं है इसमें। अभी मैं जैसे ही टर्बो दबाऊंगा तो ये मस्त वाला चलेगा 110% पे। देखो टर्बो मैं ऑन करता हूँ, ओके, टर्बो मोड ऑन हो चुका है। अभी आवाज़ सुनना, आप सुन रहे हो। तो ये टर्बो मोड पर चल चुका है हमारा मैक्सिमम, और 24 डिग्री में टेम्परेचर अभी सेट है। आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, टेम्परेचर अप टेम्परेचर डाउन, ठीक है। और ये है स्विंग कि किस साइड आपको जो एयर फ्लो है वो नीड है उस चीज़ की, ठीक है। अब जैसे ये मैं यहाँ पर ये स्विंग इधर करूँगा तो ये इधर हो जाएगी, जो उसकी अंदर वाला है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये जो अंदर वाला है इसका, ये भी किस साइड में है, ये इस साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बटन है स्विंग वाला, ये इधर से इधर हो जाएगा। फिर देखो मैं इधर करूँगा, इसको एक बार दबाऊँगा, देखो ये और ज़्यादा उस साइड चला गया। मैं फिर से दबाऊँगा तो ये देखो ये मेरा इधर आ गया अब, ठीक है, सेंटर में। मैं अगेन दबाऊँगा तो ये इस साइड हो गया, ठीक है। तो ये है यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन का। अब जो ये अप डाउन यहाँ पर मूव कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो अप डाउन मूव कर रहा है यहाँ पर, ये ऑटो पर हो रखा है अभी। देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है अपने आप, ठीक है। तो इसका बटन है ये वाला, ठीक है, स्विंग वाला, अप डाउन स्विंग, ठीक है, यानी कि ऊपर या फिर नीचे आपको चाहिए इसमें जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर एक जगह पर आ गया। अब मैं फिर से इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरा डाउन हो गया। मैं फिर से इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरा और डाउन हो गया, फिर से प्रेस और ज़्यादा डाउन। तो ये इसका मैक्सिमम इतना डाउन होता है। फिर मैं लास्ट टाइम पर 4 टाइम दबाता हूँ तो ये मेरा ऑटो पर चलने लगता है, यानी कि अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक है। तो फिर इसको फिक्स करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक सिंगल दबाऊंगा तो ये वहीं पर फिक्स हो जाता है फिर। ओके, तो ये वाला जो है इसका, ये है स्विंग का, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन, ठीक है। ये जो मोड है इसमें सेंटर में, ये है सुपर फास्ट मोड, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी स्पीड पर चलेगा। ये जो फ़ैन है इसका चलेगा, देखो यहाँ से दबाता हूँ मैं इसको तो ये मेरा क्या है कि सुपर मोड पर है, अभी देख सकते हो जो मैंने फ़ैन वाला यहाँ पर दबाया है इसमें, देखो आवाज़ तो इंक्रीज़ हो गया है जो इसका फ़ैन है, पर और ज़्यादा कूलिंग करने लगा इसमें, ठीक है। एक इसमें ड्राई मोड है, ठीक है, वो एक स्लीप मोड है, और एक्स्ट्रा फंक्शन वाला बटन है इसमें, हेल्थ वाला बटन है, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ी हेल्थ की कुछ इश्यूज़ वगैरह है तो उस हिसाब से ही आपको देगा। और ये टाइमर आप इसमें टाइमर लगा सकते हो कि आपको किस टाइम यहाँ पर ये ऑन करनी है, किस टाइम आपको ऑफ करनी है, तो वो टाइमर भी है इसमें। इधर कंफर्म एंड कैंसिल वाला है, जिससे कि आप ये टाइमर लगाओगे इसमें। देखो जैसे कि यहाँ पर है ये टाइमर लगाना है मुझे, तो मैं टाइमर पे क्लिक करूँगा। अब मुझे किस टाइम यहाँ पर लगाना है ये, तो यहाँ पे मैं 1 2 3, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके, और यहाँ से कंफर्म एंड कैंसिल वो यहीं से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये करके रहता है इसमें कुछ। और फिर यहाँ पर इसमें है लाइट वाला, अगर मैं लाइट वाला दबाऊँगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी। देखो लाइट बंद हो गई, जो यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिख रहा था। अब यहाँ से दबाऊंगा तो फिर से वो लाइट आ जाती है। ऐसे इसमें लॉक का है कि आप इसको लॉक कर सकते हो कि कोई भी यहाँ पर रिमोट को छेड़ेगा तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये इधर है इसमें, यहाँ पर ये रीसेट का बटन, ठीक है, ये रीसेट हो जाएगा बटन, मतलब रिमोट पूरा जो भी आपने किया होगा। एक है इसमें यहाँ पर ये सेल्फ क्लीन का, ठीक है, ये सेल्फ क्लीन वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर। और
ये वाले मैंने आपको बटन नहीं बताए। कूल वाला ऑप्शन है, यानी कि कूल मोड पे चलेगा ये नॉर्मल। देखो यहाँ से मैं कूल वाला दबाता हूँ, अब ये कूल मोड है इसमें, यानी कि ये ठंडा करेगा आपका, ठीक है। और ऐसे ये टर्बो वाला है, ये 100% पे करेगा, कूल वाला दबाओगे और ये टर्बो पे जाओगे आप तो ये 110% पर करेगा, ठीक है। और फिर है इसमें यहाँ पर सेल्फ क्लीन आपको तब करना है जब आपको लगे कि यहाँ पर ये गंदा हो गया है, मतलब, ठीक है, सर्विस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्फ क्लीन का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको। इसमें है एको मोड। सेल्फ क्लीन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं भी, ठीक है, जो कि बहुत से फीचर इसके क्या है कि एप्लीकेशन के अंदर है। तो यहाँ पर इसमें एको मोड में आपको इसमें 3 से 4 मोड मिल जाते हैं। देखो एको पर जाता हूँ मैं, फर्स्ट वाले पर जैसे क्लिक करूँगा मैं तो S0, ठीक है, S है ये, 5 नहीं है, तो S0 यानी कि ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रहा है, क्योंकि 10 पर कूलिंग कर रहा है। और फिर से मैं इसको दबाता हूँ तो फिर आता है इसमें S1, ठीक है, ये है S1। तो ये जो कूलिंग है और ज़्यादा कम हो गई, अब हमारी हो गई ये 100 या फिर 80 के करीब। अब मैं फिर से इसको दबाऊँगा, अब हमारा है L1। अब ये कुछ 60% के समथिंग, कुछ 80-60 पर है, ये कंफर्म नहीं है मुझे। और L2 यहाँ पर क्या है कि 50 के करीब है। और जो L3 है इसमें, ये है यहाँ पर हमारा 30% के करीब। यानी कि ये परसेंटेज कैसे काम करती है इसमें, अब ये बताता हूँ। अब ये एक साइड में मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको। तो जो इसमें यहाँ पर ये एको मोड है, ये काम करते हैं यहाँ पर आपके परसेंटेज के हिसाब से। यानी कि आपकी 1.6 टन की एसी है तो एको मोड में आप चलाते हो L1, L2, L3 पर, तो वो क्या है कि यहाँ पर उसकी परसेंटेज घटा देते हैं। यानी कि यही इसमें कन्वर्टेबल मोड है, ठीक है, जो 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड बोलते हैं आपको, 8-in-1, 5-in-1। तो वो यही होता है कि जो आपकी एसी है मैक्सिमम कैपेसिटी की, वो घट करके यहाँ पर क्या है कि 1.1 टन की हो जाती है, वही आपकी 0.8 टन की हो जाती है, वही आपकी 1.5 टन की हो जाती है। तो जितनी बड़ी वो होती है एसी, वो उससे अपना क्या है कि कम यहाँ पर यूज़ करती है। यानी कि जिस क्यों करती है यूज़, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये बच सके, ठीक है। तो इसलिए आप इसका फीचर का यूज़ करते हो, इसलिए ये एको मोड बोला जाता है। एको मोड यहाँ पर क्या है कि पावर सेविंग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, कि आपको मतलब जितना आपको टेम्परेचर चाहिए वो उस हिसाब से मैनेज करेगी, ज़्यादा आपकी क्या है कि बिजली वो नहीं लेगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नीड है, देखो अब ये तो मतलब शाम के टाइम पर क्या है कि धूप वगैरह बंद हो जाएगी, तो फिर क्या है कि मुझे अब ये थोड़ी ना है कि मुझे 1.6 टन पे ही चलाना है इसी को, नहीं, ठीक है। तो फिर मैं क्या है कि उसको 1.6 टन यानी कि 1.5 टन को 1 टन में कन्वर्ट कर दूंगा इस एको वाले बटन से, ठीक है। तो वो होता है हमारा यहाँ पर इसमें, और उसी को मैं 0.5 में कर लूँगा, उसी को 0.8 में कर लूँगा। तो अलग अलग में अलग अलग होता है यहाँ पर कन्वर्टेबल जो मोड होते हैं वही होते हैं ये, ठीक है। अब जो सेल्फ क्लीन फीचर है इसमें, देखो सेल्फ क्लीन फीचर क्या है कि जब आपकी एसी गंदी हो जाती है वो अपने आप से खुद को साफ करने लगती है, तो ये है वो फीचर है इसमें सेल्फ क्लीन का। आप इसको दबाते हो बटन को तो ये एसी क्या है कि आप अपना खुद ब खुद यहाँ पर क्या है कि ये सेल्फ क्लीनिंग स्टार्ट कर देती है अंदर ही अंदर, ठीक है। और जो भी कचरा वगैरह रहता है वो निकल जाता है बाहर से। तो ये होती है इसमें सेल्फ क्लीनिंग है, इसकी खुद से कर देती है ये। और इसके जो बाकी के जो फीचर हैं वो क्या है कि इसके उसमें है एप्लीकेशन में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वाईफाई इनेबल है, आप इसके वाईफाई से कनेक्ट करके इसको कहीं पर भी यहाँ पर क्या है कि ये कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, कहीं से भी ऑन कर सकते हो। सपोज दैट आप बाहर हो कहीं पे, ठीक है, आप जा रहे हो घर पे, आप यहाँ वहाँ से ऑन कर दोगे तो ऑन हो जाएगी, आप इतना होगे तो ठंडा मिलेगा। अगर वो फीचर आप इसमें इनेबल कर देते हो कि 100 मीटर के दायरे में आप जैसे ही आते हो तो वो क्या है कि अपने आप ऑन हो जाती है, वो भी फीचर है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी एक एप्लीकेशन है ये क्या है कि हाई स्मार्ट, ठीक है, हाई स्मार्ट करके है ये। इसको हम ओपन करते हैं जैसे ही, तो अभी देखो टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री पर है, वहाँ पर भी तो नहीं है। और अभी क्या है कि स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है और हायर ग्रेविटी सीरीज। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको ऐड किया था, आप इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, ऐड हो जाती है, वो वाईफाई से कनेक्ट कर लेना अपनी, तो हो जाएगा। अभी देखो जो कूलिंग मोड मैंने कितना लगा रखा है 24, और जो इंडोर है मेरा टेम्परेचर है, यानी कि मेरे कमरे का टेम्परेचर कितना है 26 है, और 24 पे मैंने चला रखा है अभी जो मेरा ये जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये एक ऐसा एरिया है, मतलब यहाँ पे टॉप फ्लोर है, और टॉप फ्लोर पे भी मेरा टीन सेट है। देखो ये देख सकते हो, ये टीन सेट है मेरा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने ये हैवी ड्यूटी यहाँ पर मंगाया था इसमें, ठीक है। अब इसके फीचर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, प्लस माइनस मैं 23 कर दिया, आप यहाँ से भी ट्रैक करके इसको कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैं इसको 20 कर देता हूँ, अभी वो 20 पे चल रहा है मेरा, ठीक है, तो मैं इसको 22 पे कर देता हूँ। तो यहाँ से आप ये क्या है कि इसका टेम्परेचर मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पर है विंड स्पीड यहाँ पर क्या है कि जो रिमोट में जो बीच वाला बटन मैंने दिखाया था आपको, वो यहाँ से ऑपरेट होता है। तो आप इसको यहाँ से, ये इसका यहाँ पर मैक्स है, यानी कि मैक्स पर चलेगा वो, आपको वहाँ पर आवाज़ भी आ रही होगी,
देखो आवाज़ आपको आ रही होगी कि हाँ ये आपकी एसी यहाँ पर ऐसे करके चल रही है मैक्स पे, ठीक है। तो मैं इसको क्या है कि हाँ एक फीचर आपको और दिखाना है, फिर मैं माइक हटा लूँगा वहाँ से। तो भी मैक्स पर चल रही है, आप इसको यहाँ से ऑटो पर कर सकते हो। तो मैं इसको ऑटो पर कर दूँगा तो ये जो फ़ैन है ऑटो चलेगा अपने हिसाब से चलता रहेगा। अब नीचे है एडिशनल फीचर्स इसमें, जो कि है अप डाउन, जो कि मैंने आपको बताया, जो रिमोट में भी है कि देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये स्विंग 1, ठीक है, अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे वाला हो। तो यहाँ पर जो ये डंडा आपको दिख रहा है ऊपर, इसमें ये ऊपर की तरफ यहाँ पर है अभी के टाइम पर। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पर स्विंग 2 पे, तो वो थोड़ा सा हल्का नीचे आ जाएगा, देखो वो नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर करता हूँ फिर से स्विंग 3 पे, तो वो सेंटर में यहाँ पर हवा देगा, देखो यहाँ पर सेंटर दिख रहा है, सेंटर में एक डंडा दिख रहा है। अब जो स्विंग 4 है उसमें एक डंडा अब नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे फिक्स हो जाता है, यहाँ पे ऑटो हो जाता है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको ऑटो कर देता हूँ तो वो अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है, देखो अब वो अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, देख सकते हो आप, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब मुझे वो रोकना है किसी एक जगह पर, तो मैं यहाँ पर क्या है कि इस पर क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको फिक्स कर दूँगा तो वो वहीं पर रुक जाएगा। तो मैं फिक्स करूँगा अभी उसको, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको फिक्स। अब वो वहीं पर रुक गया जहाँ पर चल रहा था ऑटोमेटिक। अब ऐसे ही लेफ्ट राइट वाला है, इसमें वही सिस्टम है जो मैंने रिमोट से बताया, ऐसे ही ये करके है। ये यहाँ पे करूँगा मैं स्विंग 4 में तो वो इधर हो जाएगी, ठीक है। और उसको मैं क्या है कि यहाँ पे करूँगा तो वो अब इस साइड यहाँ पर क्या है कि एयर फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये है, ये है स्ट्रॉन्ग मोड। स्ट्रॉन्ग मोड यहाँ पर क्या है कि ये टर्बो मोड आप इसको बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम कूलिंग करेगा यहाँ पर एकदम से, मतलब एयर फ्लो तगड़ा देगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलता है ये अपनी, जब आप टर्बो मोड ऑन करते हो, ठीक है। देखो मैं इसको ऑन करता हूँ टर्बो मोड, देखा आपने आवाज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड पर चल रहा है ये। और अब मैं इसमें लगा देता हूँ क्वाइट मोड, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा करेगा। मैं इसको मैक्सिमम मोड पे लगाऊंगा, तो मैं इसको क्वाइट मोड लगा देता हूँ यहाँ पर इसमें, तो ये आवाज़ नहीं करेगा, आप देखना। भाई ये है हेयर की पावर, ठीक है। देखा आपने, क्वाइट मोड पर लगाते ही वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, देख सकते हो। मैं आराम से वीडियोस वगैरह बना सकता हूँ क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे नीड रहती है। अब इसमें ये एको मोड है जो कि आपको उसमें देखने के लिए मिल रहा था रिमोट में। L1 मोड है इसमें, L2 एंड L3 नीचे है क्लोज, आप इसको बंद कर सकते हो एको मोड को। L1 L2 L3 मैंने आपको बताई है कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर क्या है कि अपनी कैपेसिटी कम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। इससे यानी कि जितना जो L3 है वो सबसे लोएस्ट है, यानी कि 0.8 टन 0.5 टन के समथिंग वो कन्वर्ट हो जाती है उसमें। फिर L2 रहता है इसमें, फिर L3 रहता है, ठीक है। तो ये रहता है। और नीचे जाते हैं इसमें तो यहाँ पर दिखता है आपको AI एटमॉक्स न्यूरो, ठीक है। एयर एटमॉक्स न्यूरो करके ऑप्शन है। बेस्ड ऑन योर यूसेज हैबिट एंड एनवायरमेंटल डेटा इंटेलिजेंट एडजस्ट एयर क्वालिटी, यानी कि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपकी जो हैबिट्स है उसके हिसाब से ये क्या है कि अपने हिसाब से यहाँ पर क्या है कि आपका ये टेम्परेचर बढ़ाता घटाता रहता है और आपको कंफर्टेबल यहाँ पर यूसेज देता है। अब यहाँ से इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे दिख जाता है AI क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग द यूजर हैबिट एंड प्रेफरेंसेस प्रोवाइडिंग इज मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि ये आपकी हैबिट्स को यहाँ पर क्या है कि अडेप्ट कर लेता है, उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर कूलिंग देता है। तो इसको मैंने ऑन कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से करता रहेगा। फिर इसमें यहाँ पर इसमें AI प्री कूलिंग, ठीक है। व्हेन रिटर्न्स होम इफ इट इज डिटेक्ट दैट यू हैव एंटर्ड द जियोफेंस एरिया, यानी कि 100 मीटर के अंदर आप आते हो तो दैट डिवाइस विल बी ऑटोमेटिकली टर्न ऑन, यानी कि वो अपने आप यहाँ पर क्या है कि ऑन हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया था। और फिर इसमें AI टारगेट कूलिंग, AI एयर फ्लो ब्लोइंग द कूलिंग एयर डायरेक्टली टू यू बेस्ड ऑन द लोकेशन यू सेट, यानी कि जहाँ पर आप बैठे रहते हो तो उस साइड में वो क्या है कि उसकी स्विंग हो जाती है और वहाँ से फिर डायरेक्ट हवा आपको ही मिलती है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर AI ऑटो सेल्फ क्लीन रिमाइंडर, यानी कि जब AC को नीड होगी यहाँ पर सेल्फ क्लीन की, तो ये क्या है कि यहाँ पर रिमाइंडर दे देगी आपको कि सेल्फ क्लीन कर दो, यानी कि फिर हम वो वाला बटन दबाएंगे इसमें सेल्फ क्लीन वाला, ठीक है। फिर वो सेल्फ क्लीन होगी जिसमें कि वो टाइम लगता है, इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं सेल्फ क्लीन होने में। तो ये इसके फीचर्स हैं AI एटमॉक्स न्यूरो के। अब यहाँ से बैक करते हैं हम, तो फिर जाते हैं यहाँ पर AI एटमॉक्स पावर मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पर जैसे ही, तो ये है इसमें AI एको मोड। जो आपको एको मोड मैंने ये रिमोट में दिखाया था वो क्या है कि आप मैनुअली है वो। अब यहाँ से AI वाला सिस्टम, ये AI वाला क्या करता है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि इंश्योर कूलिंग एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन, यानी कि ये एनर्जी को मतलब
आपका बिल बचाएगा। देखो लिख भी रखा है कि जितना बिल आएगा उसको ये बचाएगा। ये क्या है कि AI लिखा है इसमें कि AI है ये, तो आप समझ गए होंगे कि अपने हिसाब से ये एडजस्ट करेगा कूलिंग टेम्परेचर आपका, और आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो मैं इसको ऑन रखता हूँ ज़्यादातर, तो यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अभी अपने आप क्या करेगा, यहाँ से अपने आप जो ये एको मोड है, ठीक है, AI एको मोड है वो, तो भी ये अपने आप से L1 L2 L3 यानी कि कम ज़्यादा कैपेसिटी करता रहेगा, और उस हिसाब से ये टेम्परेचर भी मैनेज रखेगा, और हमें यहाँ पर बिजली बिल पे भी इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो है हमारा बिजली बिल भी कम आएगा। फिर इसमें यहाँ पर इसमें ये सेल्फ क्लीनिंग, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग वही वाला बटन जो मैंने आपको दिखाया था, टाइमर वाला बटन मैंने आपको दिखाया था उसमें। तो टाइमर आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगाना टाइमर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से आप टाइमर लगा सकते हो संडे मंडे ट्यूसडे, तो 7 वीक्स आपको लगाना है, तो ये 7 वीक्स कर सकते हो। किस टाइम लगाना है, मोड कौन सा रखना है, कूल रखना है, ड्राई रखना है, फैन पे रखना है। तो एट टाइम क्या है यहाँ पर 8 घंटे के बाद, ठीक है, 15 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद क्या कुछ टाइम रखना है वो रख सकते हो। वो टेम्परेचर कितना रखना है आपको कि जिस टाइम पर ये पावर ऑन मेरी हो जाए ये 8 घंटे के बाद, ठीक है, और पावर ऑफ कब होनी है वो भी आप लगा सकते हो इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है टाइमर वाला सिस्टम। इधर है स्लीप कर्व, यानी कि आप यहाँ पर जब सोने का टाइम आपको रहते हो, आप मैन हो वोमैन हो, चिल्ड्रन यानी कि बच्चा है आपके उसमें, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी आप इसको कर सकते हो, ये अपने आप से ही चलेगा यहाँ पर, यानी कि आपको सोना है। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये स्लीप वाला मोड इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से करोगे तो श्योर पे क्लिक करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मतलब सोने वाला रहता है, आप सो रहे हो रात को, तो उस मोड को लगा दो, तो ये अपने आप ही अपने उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि एडजस्ट कर लेता है अपना टेम्परेचर वगैरह। और इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस यहाँ पर है इसमें कि आपकी कितनी बिजली खर्च हुई वो यहाँ पर दिखाएगा। एक महीने में कितनी खर्च हुई, आपकी डेली कितनी खर्च हो रही है वो दिखाता रहता है। इधर ईयरली है, इधर मंथली है, और इधर यहाँ पर डेली वाला भी है। डेली वाला कहाँ पे है मैं आपको दिखाऊंगा, वो बाहर है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी भी दिखाता है, कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है। और इधर है फिल्टर क्लीनिंग का है, ठीक है, कि फ़िल्टर क्लीन आपको कैसे करना है। इट हैज़ बीन 28 आवर्स सिंस द लास्ट क्लीनिंग, 240 आवर्स, हर 240 आवर्स के बाद आपको ये क्लीन करना है इसका फिल्टर, ठीक है। और डिटेक्टिंग, यानी कि कुछ भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह आ रही है उसमें, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो ये डिटेक्ट कर लेता है। अब नीचे है इसमें पावर ऑन, यानी कि आप इसको AC को यहाँ से बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। इधर एक मोड है इसमें, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, ठीक है। यहाँ से मैं ड्राई मोड लगा करके देखता हूँ। अभी मेरा ये ड्राई मोड पे है, यानी कि सूखा सूखा यहाँ पर हवा देगा, ठीक है। इधर है फ़ैन वाला मोड, फ़ैन वाले मोड पे लगाता हूँ तो फ़ैन इसका ये फ़ैन मतलब फ़ैन ही चलेगा अब इसमें, यहाँ पर ये इसमें, ठीक है, फ़ैन चलेगा, कूलिंग वगैरह कुछ इतनी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये इधर वाला है इसमें, इसको मैं हम कूल पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये मेरा कूल करेगा, यहाँ पर फ़ैन वगैरह सब चलेगा इसमें। इधर है सिनेरियो पे क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर है इसमें AI एको मोड, वही वाला मोड है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला AI एटमॉस पावर मैनेजर, यही मोड है यहाँ पर इसमें। आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, सिनेरियो में जाके AI मोड, यहाँ से स्टार्ट रन पे क्लिक करोगे तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये यहाँ से ऑन हो गया। और नीचे इसमें ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें जाते हो आप तो रिमाइंडर फॉर फॉरगेटिंग टर्न ऑफ, यानी कि कभी आप इसको बंद करना भूल जाओ कि आप बाहर चले गए हो अपने रूम से, तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, बता देता है कि बंद कर दो, आपने AC बंद नहीं किया, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैंने बता दिया। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं और इधर AI लाइफ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितनी बिजली खर्च हुई है। तो आज लगभग 6 यूनिट मेरी खर्च हो चुकी है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो दिखा देगा कितने घंटे में, 5.69 आवर्स में, ठीक है। लगभग 6 घंटे के अंदर मेरी 6 यूनिट यहाँ पर खर्च हो गई है आज के दिन, ठीक है। कल मेरी कितनी हुई थी, कल मेरी 8.49 हुई थी यूनिट, और उससे पहले तो एक एक दिन का यहाँ पर आपको दिखाएगा। इधर मंथली दिखा देगा आपको, ठीक है, कि आपका मंथली कितना हुआ है अभी तक। तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाता है। यहाँ पर आप टारगेट वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसमें। यहाँ पर इसमें मंथली एक्सपेंसेस यानी कि कितना बिजली का बिल आपका रहता है वो आप यहाँ पर इसमें फिक्स कर सकते हो। इधर सर्विस पे जाओगे तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है इसमें तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मी का ऑप्शन है, यानी कि ये आपका खुद का अकाउंट है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो ये है इसका, मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। और अभी हम इसके जो फीचर्स मैंने आपको बताए, अभी इसका जो है कि मैं फ्लिपकार्ट पर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो फ्रोस्ट कूलिंग है, कूलिंग मिल जाती है इसमें। जो इसके टॉप यहाँ पर क्या है कि वो बोल सकते हो फीचर्स, 10 सेकंड के अंदर ये सुपर कूलिंग मोड आपको देता है, ठीक है। ये मैं इधर दिखा दूँ आपको। और 7-in-1 इसमें कन्वर्टेबल मोड्स है जो कि मैंने आपको बताया इसमें अभी। और 20 मीटर लॉन्ग एयर फ्लो है। 20 मीटर तो नहीं बोलूँगा मैं, कहाँ पर टेस्ट करूँगा इसको, लेकिन हाँ एयर फ्लो बहुत तगड़ा है इसका।
और हेक्सा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है, और फ्रोस्ट सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी जो कि मैंने आपको बताया, इसमें खुद से वो सेल्फ क्लीन कर लेता है अपने आप को। 60 डिग्री के हाई टेम्परेचर पे भी ये यहाँ पर क्या है कि ज़बरदस्त कूलिंग करता है, और मैं इसको फील कर पा रहा हूँ भाई, ये करता है भाई, ज़बरदस्त फील करता है। AI क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, और हाइपर PCB है इसमें, ठीक है। और आपके यूसेज के हिसाब से इसमें आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, स्लीप मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, ठीक है। और क्या कुछ है इसमें भाई, क्योंकि मुझे जो इसमें कि 4 दिन हो गए हैं इसको मंगाए, तो 4 दिन से मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिली इसमें, ठीक है। और ऊपर 3 सेट है, गर्मी वगैरह बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ पर, एक पंखा धरा है, कुछ नहीं होता था भाई इससे, इसलिए मैंने इसको मंगाया यहाँ पर, ठीक है। और इसकी रेटिंग वगैरह की बात करें तो इसमें IC रेटिंग जो मिलती है आपको, वो मिलती है 5.05 की, ठीक है। और जो इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5460 की, इसमें यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। और जो इसकी 50% कूलिंग कैपेसिटी है वो है 2730 वोल्टेज की, ठीक है। तो ये है इसकी यहाँ पर इसकी IC वैल्यू, जो कि पावर सेविंग मैंने आपको बता दिया इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। और सबसे जो अच्छा मुझे फीचर इसमें लगा भाई, कि मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, वाईफाई का फीचर। वाईफाई का फीचर उनके लिए काम करता है जिनके घर में राउटर वगैरह लगा है, यानी कि वाईफाई लगी हुई है, चाहे वो कोई भी वाईफाई हो, आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, देन वो इससे कनेक्ट रहेगा। बाहर जाओगे आप इसको अपनी डिवाइस से मैनेज कर सकते हो, कहीं से भी, कितनी भी दूर से जाकर के मैनेज करो, तो ये कनेक्शन बना लेता है। तो ये मुझे इसका बहुत ज़बरदस्त लगा। बाकी कूलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वारंटी की बात करें तो 5 साल की इसमें आपको ये वारंटी मिल जाती है कॉम्प्रहेंसिव, और 12 साल की आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है, और 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी, यानी कि कुछ भी आपको दिक्कत वगैरह आती है तो आपकी फिक्स हो जाएगी। प्लस 4 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है आपको यहाँ पर। इसमें इंस्टॉलेशन इज डन थ्रू द हेयर सेंटर, यानी कि जो हेयर से ही आपका क्या है कि ये ऑथराइजेशन होना चाहिए इसमें पर, ठीक है। तो 5 साल की आपको PCB पर इसमें वारंटी मिल जाती है, 10 साल की कंप्रेसर पर मिल जाती है, और क्या है 1 ईयर की आपको वारंटी मिल जाती है कार्ड पर एक्स्ट्रा इसमें पर। तो वारंटी में कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें पर। तो भाई अब देखो यहाँ पर इसके प्राइजेस वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो ये जो AC मुझे मिला यहाँ पर, ठीक है, 1.6 टन का है ये। तो देखो फ्लिपकार्ट पर क्या है कि और भी यहाँ पर ACs मिलते हैं इसमें पर। ग्रेविटी सीरीज़ है, ये ग्रेविटी में ही काउंट होती है ये, हालांकि ये ग्रेविटी सीरीज़ नहीं है, ये है कि किनोची प्रो, ठीक है। किनोची प्रो करके है, मैं इधर लगा दूंगा, आप देख लेना। ये है किनोची प्रो 2026, और आती है इनकी दूसरी वाली ग्रेविटी सीरीज, जो कि इसी में आती है वो भी, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी आप देख पा रहे होंगे, ये वाली ली थी मैंने भाई हेयर, ये किनोची प्रो 2025 1.5 टन 5 स्टार। यहाँ पर ये 1.5 टन बोल रहे हैं इसको, लेकिन ये 1.6 टन, अमेजन पर यही था इसका, ठीक है। 1.6 टन यही बोला जाता है हैवी ड्यूटी को, ठीक है। अब ये है इसकी किनोची प्रो, और ये इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये है भाई इसकी ये हेयर की ग्रेविटी सीरीज़। बात करें इनमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई किनोची सीरीज़ और ग्रेविटी सीरीज़ में, बस नाम का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। बाकी उसमें कलर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें कलर्स आपको दो ही कलर मिलते हैं किनोची में, ठीक है। तो कलर वगैरह से मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे ये सस्ती मिल रही थी तो मैंने सस्ती ली ग्रेविटी के कंपैरिजन में। अभी जो ग्रेविटी सीरीज़ आपको मिलती है वो मिलती है आपको 46,000 की। देखो महंगी है ये, लेकिन इसमें डिस्काउंट वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह लग करके। अभी जो ये थी ये किनोची प्रो करके, इसमें आपको 2 कलर मोड मिलते हैं, एक ब्लैक मिलता है, यानी कि पूरी ब्लैक आती है ये, वो बहुत ज़्यादा यूनिक कलर है, ठीक है। ये वाला देख सकते हो आप, और ये भी आउट ऑफ स्टॉक है मेरे एरिया में। और ये वाला लिया था मैंने भाई, ये वाला किनोची प्रो 2025, और ये है ग्रेविटी सीरीज़। इधर ये जितनी भी है ये ग्रेविटी सीरीज़ है, सब में फीचर सेम है। मैंने पूरे एक एक फीचर मैंने काउंट किया है यार। किनोची, इसका नाम किनोची है, किनोची प्रो, ये ग्रेविटी सीरीज़ है, कि इनके फीचर में कुछ डिफरेंस तो नहीं है कि इसमें प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। तो मैंने सब कुछ देखा कि हाँ भाई यार डिफरेंस तो कुछ नहीं है, तो मैंने यही वाली मंगा ली। ये बिल्कुल ग्रेविटी के पूरे फीचर हैं, बस इसका नाम किनोची है, मतलब पूरे फीचर वही है, ग्रेविटी ही बोल सकते हैं इसको। लाइट भाग गई है अभी एक टाइम पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से भाई ये वाला जो माइक मेरा बंद कर देता हूँ मैं, इसमें कि आपको दिक्कत हो रही होगी, इसमें आपको आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी मे बी। तो ये वाला सिस्टम है। अब देखो मुझे यहाँ पर डिस्काउंट पे मिला था ये, देखो ये वाला लिया था मैंने किनोची प्रो। इसमें क्लिक करता हूँ, आपको सब कुछ दिखा देता हूँ भाई, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है ये, ठीक है। तो 5,000 का मुझे डिस्काउंट मिला था इसमें,
ये देखो डिस्काउंट मिला था मुझे, मैंने क्रेडिट कार्ड लगाया था, अमेजन ICICI क्रेडिट कार्ड लगाया मैंने ये, तो मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। जो इसका प्राइस आया था वो आया था 40,990, यानी कि 41,000, 41,000 का इसका एक्चुअल प्राइस था। डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद मुझे यहाँ पर ये 5,000 का डिस्काउंट लगा करके 36,422 रुपये की मुझे ये पड़ गई है हैवी ड्यूटी AC, जिसमें कि सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। AI क्लाइमेट, ये वो सब फीचर है भाई इसमें। 10 सेकंड की सुपर कूलिंग मोड मिल जाता है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है इसमें। तो मुझे ये क्या है कि 36,422 रुपीज़ की मुझे ये मिल गई। और अभी के टाइम पर इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर क्या है कि अभी भी इसका इतना ही प्राइस है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें डिस्काउंट चल रहा है, 4,000 का ICICI क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा और 2,000 का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि अभी के टाइम पर और ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो 2,000 का आप यहाँ से लगा दोगे, 4,000 का ये, तो 6,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें किनोची प्रो सीरीज़ में। और इसके जो भी बाइंग लिंक है मैंने यहाँ पर वी प्रोडक्ट में क्लिक करके ये देख सकते हो आप, यहाँ से जा करके बाई कर लेना, ठीक है। जो भी लिंक है मैंने यहाँ पर दे दी है, तो वहाँ से जा करके ले लेना आप इजीली, ठीक है। ये ग्रेविटी सीरीज ले लेना, जो भी कलर आपको पसंद आता है वो ले लेना। किनोची और ग्रेविटी सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें भाई, एक सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग है और कुछ नहीं है। तो ये इनकी ग्रेविटी सीरीज है। अभी इसमें भी डिस्काउंट है ग्रेविटी सीरीज में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हायर ग्रेविटी 2025, तो ये देखो इसमें चल रहा है 5,000 प्लस 1,000 का ऊपर से लगा लो, 5,000 का नीचे से लगा लेना अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर भी 6,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, जो कि ये पड़ेगी फिर आपको 37,900, यानी कि 38,000 की आपको ये मिल जाएगी। तो डिस्काउंट वगैरह लगा करके आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि थोड़े सस्ती पड़ जाएगी। और के कंपैरिजन में और जो आपको AC मिलती हैं यहाँ पर, मैं गलत नहीं बोलूँगा किसी को भी, लेकिन मुझे और मेरे लिए तो ये बेस्ट रही है अभी के टाइम पर, तो आप देख लेना, ठीक है। अगर बात करूँ मैं कि इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन थोड़ी सही हो गई है। तो इंस्टॉलेशन की कुछ मतलब इतना मतलब सही भी नहीं बोलूँगा मैं ज़्यादा, और वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार इसमें ना होल जो होता है वो होल थोड़ा इंक्लाइन होता है। उस बंदे ने क्या है कि डायरेक्ट ही कर दिया हो, ठीक है, और वाइट सीमेंट लगा दिया पीछे उल्टा सीधा बस। तो उस प्रॉब्लम को देखे तो बाकी सब कुछ छोड़ करके बाकी सब जो काम है इंस्टॉलेशन में भाई ने बढ़िया किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे वो लगा था कि उसने होल जो किया वो डायरेक्ट किया था उसमें। ये स्टेबलाइज़र मैंने लिया, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था। यहाँ पर ये है वी गार्ड का स्टेबलाइज़र है, जिसका कि नाम है ID5 ACE 5540। इसका भी बाइंग लिंक आपको मेरे वी प्रोडक्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ले लेना। तो अगर ये वाली आप AC लोगे, हैवी ड्यूटी अगर आप AC लेते हो, तो 1.5 टन का ये क्या है कि ये क्या बोलते हैं इसको स्टेबलाइजर, वो ना लेकर के आपको क्या है कि अप टू 2 टन तक का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा उसके साथ। क्योंकि ये क्या है कि ये भाई मैक्सिमम कितना इसकी कूलिंग है, इसकी कूलिंग ज़्यादा रहती है, 5,460 की कूलिंग है इसकी मैक्सिमम 100% पे। तो वो वाला जो स्टेबलाइजर है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, वो मतलब उतना नहीं चलेगा फिर उस पर। तो आपको अप टू 2 टन तक का क्या है कि ये स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया था यहाँ पर अप टू 2 टन वाला वी गार्ड का, और ये इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, देख सकते हो आप, ठीक है, लुक भी बढ़िया है इसका। और फिर मैंने इसका एक कनेक्शन लगाया अलग से, जो कि एक MCV लगी इसमें, वो डायरेक्ट इसका अलग से तार गया है, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे जो फिटिंग हो रखी है वो फिटिंग क्या है कि इसमें उस पर ये AC नहीं चल पाती। तो मैंने अलग से इसका क्या है कि तार इसमें डलवाया है सेपरेट AC के लिए। तो ये इसमें रहा है टोटल, ठीक है। और टोटल की मैं बात करूँ, इसमें जो टोटल यहाँ पर खर्चा मैं आपको काउंट कराऊँ इसमें, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। 36,422 की थी हमारी AC पड़ गई थी डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद, ठीक है। वो जो स्टेबलाइजर लिया था मैंने, ये लिया था मैंने आप 5,000 के समथिंग था डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद, ठीक है। 5,000 का ये मैं लगा लेता हूँ, जो कि अभी भी कुछ इतना ही प्राइस रहता है स्टेबलाइजर का भी। और इसके बाद क्या था, इसके बाद ये MCV मैंने लगवाई, जो MCV का जो खर्चा है ये समथिंग 500 था टोटल मिला करके, वायर वगैरह। और इंस्टॉलेशन के भाई ने लिए थे 1,400 कुछ रुपए थे, ठीक है, 1,400 लगा लेते हैं हम, तो 43,322 रुपीज़ का मेरा टोटल यहाँ पर खर्चा गया है इसमें, ठीक है, AC में। तो ये है। और भाई ये 5 स्टार है, तो 3 स्टार भी मैं देख रहा था बहुत कुछ, तो 3 स्टार में क्या है कि मज़ा नहीं आया। मतलब 3 स्टार भाई मैं बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, मेरा काम रहता है स्टूडियो में बैठ करके वीडियो एडिटिंग वगैरह करना, अपना काम करने में, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं हर टाइम यहीं पर रहता हूँ। तो इसलिए ये 12 घंटे से ज़्यादा ही चलानी पड़ती है AC। तो इसलिए क्या है कि मैं 1.6 टन 5 स्टार के साथ गया, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो बिल है वो भी यहाँ पर कम आता है। यहाँ पर 5 स्टार और 3 स्टार, अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हो
तो मैं बता दूं कि इसमें इतना फ़र्क नहीं आएगा अगर आप 8 घंटे यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आपको 8 घंटे ओनली यहाँ पर क्या है कि वो चलानी है एसी, 8 घंटे के बाद आप यहाँ पर क्या है कि नहीं चलाओगे इसको, कुछ और करने लग जाओगे, तो आप 1.5 टन 3 स्टार के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है, मेरी तरह, तो आप यहाँ पर अब 1.5 टन 5 स्टार के साथ जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका जो बिजली का जो बिल है उसमें यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करते हो अपने एसी को। तो 12 घंटे 13 घंटे तक मेरा तो यहाँ पर ये यूसेज इसका चला जाता है। 1.3 ये उसमें 3 स्टार वाली एसी में क्या होता है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा फिर अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा उसको यूज़ करोगे तो, ठीक है। क्योंकि भाई 3 स्टार है वो, ये 5 स्टार है, तो इसमें आपकी एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है, जो आपका बिल है वो कम आता है इसमें। और AI मोड पे लगा करके चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से यहाँ पर आपका बिल को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। बाकी मेरा 18 सेट है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि इसको और ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ती है। अभी इसका भी मैं यहाँ पर करूँगा, इसमें ऊपर हम थर्माकोल की सीट लगा सकते हैं जिससे कि टेम्परेचर यहाँ पर और ज़्यादा कम हो जाएगा ऊपर से जो आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट करती है, हीट जनरेट करती है। ऊपर थर्माकोल लगा देंगे तो वहाँ पर क्या है कि और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, देन एसी का बिल भी यहाँ पर कम आएगा, यहाँ पर हमारा बिजली का बिल कम आएगा। तो ये है, ये इसकी आउटडोर यूनिट थी, ये इंडोर यूनिट, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ इसमें। और कि इसका लुक देख सकते हो, बाकी इसमें अलग अलग कलर्स भी आपको मिल जाते हैं, ब्लैक कलर है इसमें और पर्पल कलर है इसमें, बहुत से कलर मिल जाते हैं आपको। ग्रेविटी और किनोची दोनों सेम है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये कुछ है इसमें। बाकी आपके मन में कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बता देना बेझिझक, मैं यहीं पर हूँ, फिर से एक और वीडियो बना देंगे टेस्ट करके सब कुछ। तो ये है भाई, देखो और आपको एसी मिल जाती है 30,000 के समथिंग भी मिल जाती है, उसमें किसी में वारंटी भी नहीं रहती है, किसी में रहती है। और हॉट एंड कोल्ड की मैं बात करूँ, हॉट एंड कोल्ड में लेने के लिए जा रहा था। हॉट एंड कोल्ड में क्या रहता है कि 5 स्टार नहीं मिलती भाई उसमें, मतलब 5 स्टार नहीं मिलता उसमें, क्योंकि बिजली का भी बिल यहाँ पर भाई ध्यान रखना पड़ता है उसका भी, कि हॉट एंड कोल्ड में 3 स्टार है, बस इसीलिए मैंने उसको अवॉइड किया। अगर वो 5 स्टार होता तो मैं उसको ले लेता। और उसमें कूलिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर कम है, 4800 के समथिंग कूलिंग कैपेसिटी रहती है उनमें। 1.5 टन 3 स्टार जो हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, या फिर हॉट एंड कोल्ड को भी हटा दो, कूलिंग वाले जो रहते हैं कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है भाई। इसमें 1.6 टन है, ये 5460 वोट की इसमें मैक्सिमम कूलिंग है, जो कि 100% है। और ये टर्बो पे चलता है 110% पे, तो ये इससे भी ऊपर चला जाता है, ये समथिंग 5600-5700 के कूलिंग पर चला जाता है। तो ये तो जो हॉट एंड कोल्ड है उसमें बेनिफिट ये रहता है कि वो सर्दियों में भी काम करती है और ये गर्मियों में भी, तो वो उसकी ज़्यादा अच्छा फीचर है। बस ये दिक्कत है कि वो 3 स्टार आती है, 5 स्टार नहीं आती है। आती है एक आध, बहुत कम है जो आती है, वो अवेलेबल नहीं है। और जो आती है अवेलेबल है वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 50-60 हज़ार है, बहुत ज़्यादा उसका प्राइस है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप। मुझे कूलिंग चाहिए, कूलिंग ठीक है, हीटर मैंने अलग से मंगा लिया है सर्दियों की। तो ये कुछ है, बाकी आपको लेना है ये तो ले लेना। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसी वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। इस ग्रेविटी सीरीज़ के बारे में, किनोची सीरीज़ के बारे में, दोनों मैंने आपको बता दी इस वीडियो में, मैंने सब कुछ भाई आपको कवर कर दिया है। अब पूरे यूट्यूब पर ये एक इकलौती वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया है इस ग्रेविटी सीरीज़ के बारे में, इस किनोची प्रो सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसमें सब फीचर मैंने इसके यूज़ करके आपको दिखा दिए कि भाई क्या कुछ कैसे फीचर्स रहते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है इसमें। और क्या नहीं की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें ना हो, इसमें सब कुछ है भाई। इसमें सब कुछ आपको इसमें देखने मिल जाते हैं, सारे फीचर्स इसमें हैं। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड है, सुपर कूलिंग है, 10 सेकंड में कूलिंग कर देता है, 1.6 टन की है। AI क्लाइमेट आपको इसमें मिल जाते हैं। आप ओके गूगल बोल करके आप इसमें क्या है कि देखो ये हो गया एक्टिवेट, तो ओके गूगल बोल करके आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। मेरा फ़ोन उधर रखा है, मैं यहाँ पे सोता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई कि ओके गूगल टर्न ऑन एसी, तो वो एसी को ऑन कर देता है। टर्न ऑफ एसी बोलता हूँ तो टर्न ऑफ कर देता है। बोलता हूँ कि सेट टेम्परेचर 20 डिग्री तो 20 डिग्री कर देता है। तो ये इसके बेनिफिट मिलते हैं इसके वाईफाई वाले के। तो ये अगर आपके घर में वाईफाई है तो तभी ये फीचर ज़्यादा काम करेंगे। तो वाईफाई मिल जाती है आपको इसमें, AI क्लाइमेट मिल जाता है आपको इसमें, यहाँ पर AI एको मोड मिल जाता है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है भाई, फीचर के मामले में कोई कमी नहीं है। लुक भी बढ़िया है इसका, देख सकते हो आप। और ये हमारा स्टेबलाइजर है, इसका भी लुक ज़बरदस्त है, इसको भी देख सकते हो आप। तो ये एक कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप शुरू में अच्छा खर्चा कर लोगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
बाकी मैंने आपको दिखाया कि इंस्टॉलेशन कैसे किया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। रिमोट कंट्रोल मैंने आपको सारे फीचर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो भी आपको बाई करना है यहाँ पे वी प्रोडक्ट में जाकर के आप बाई कर लेना इसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस आपको मिलती रहेगी।